हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है। तो जब कोई वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है g = 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट, तो ये कोई लिफ्ट है। अब लिफ्ट क्या है, एक त्वरण के साथ, मतलब कि उसका जो त्वरण है वो बढ़ता जा रहा है, या ऊपर की ओर जाएगी तो बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर जाएगी तो नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, उस स्थिति में हमें बताना है। तो जब लिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर क्या है, जब लिफ्ट का त्वरण जो है क्या ऊपर की ओर जो है बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा वेट जो है, वास्तविक वेट जो होता है, रियल वेट जो होता है हमारा, मान लो हमारा वेट W है तो W ना होकर हमारा वेट उस लिफ्ट के लिए जो है W से बड़ा हो जाता है। इस तरह से जो यहाँ पर क्या है अधिकतम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जेट इंजन क्या है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है, हम इसको एक बार यहाँ पर देख भी लेते हैं। क्या है, m1v1 = m2v2। ये क्या है, संवेग संरक्षण का जो है सिद्धांत का, जो संवेग संरक्षण सिद्धांत का कह सकते हैं नियम है। तो m1v1 = m2v2, यही जो रैखिक संवेग संरक्षण कहलाता है। तो इसी के जो सिद्धांत पर एक जेट इंजन जो होता है वो कार्य करता है। क्योंकि जेट इंजन क्या होता है, जेट इंजन जैसे ऊपर की ओर, ये यहाँ से क्या है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जितनी जो है यहाँ से नीचे की ओर जो गैस वगैरह उससे निकलती, नीचे की ओर जितनी रफ्तार से यहाँ पर गैस वगैरह निकलेगी, उसका जो v और साथ में जो है m, इसका जो गैस वगैरह होगा उसका वेट कह सकते हैं। तो ऊपर ये भी उसी स्पीड से जाएगा, m2v2। तो इस तरह से m1v1 = m2v2 होता है। ये जो है क्या है, जेट इंजन के कार्य में जो है क्या कहते हैं, रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा। तो कोई भी वस्तु है तो उसका अधिकतम भार जो होता है वो निर्वात में ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। तो उनका घनत्व क्या है, कम होता है। कोई भी वस्तु है जिसका घनत्व कम होगा, जैसे कोई वस्तु जो है पानी पर भी तैरती है, ये कोई वस्तु है पानी पर तैर रही, तो ये जो वस्तु है, वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है। इसी तरह जो बादल होते हैं, बादलों का घनत्व यहाँ पर कम होने के कारण वो तैरते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल का क्वथनांक जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। क्या है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है। तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु जो है काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बल को मापने की इकाई क्या है। तो बल को जो मापने की इकाई है वो क्या है, न्यूटन है। बल को जो है न्यूटन में मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बल का उपयोग किस किस कार्य में होता है। तो किसी वस्तु को उठाने के लिए भी, खेलने में भी जो है हमें बल का ही उपयोग करना होता है, और किसी को हम धक्का दे रहे हैं तो उसको भी जो है बल का यूज करके ही धक्का देते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो बल का प्रयोग जो है किस में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, वस्तु की गति में, कार्य में, क्रिया में, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो वस्तु की गति में, क्या है, वस्तु की गति में परिवर्तन लाने के लिए जो है बल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर क्या है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा
क्या बदला जा सकता है? दूरी, गति, चाल और दिशा। तो कोई भी किसी वस्तु पर हम कितना भी बल लगाएं तो दूरी जो है जितनी उतनी ही रहेगी। यहाँ पर क्या है, गति जो है, गति की दिशा यहाँ पर चेंज होती है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हम गति की दिशा जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु इस तरफ जा रही है, हम यहाँ से इस तरफ को बल लगाते हैं तो वस्तु इस तरफ जाने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है गति की दिशा को चेंज कर सकते हैं और गति में जो है परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे गति यहाँ पर ये किसी स्पीड से चल रही है, मान लो कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कोई वस्तु, लेकिन हम इसमें जो है जब यहाँ पर धक्का लगाते हैं तो इसमें बल लगाते हैं तो क्या है, इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर चाल में भी परिवर्तन होता है। लेकिन हमें जो है गति की दिशा जो है, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमें पहला जो प्रेफरेंस देना है वो गति की दिशा चेंज हो रही है, तो इसी को देना है। हम यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण जो है पृथ्वी में गिर जाती है? कोई भी वस्तु है तो किस बल के कारण गिरती है? तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की ओर जो कोई भी वस्तु आती है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी की ओर खिंचती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा जो है सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, स्टील में जो है ध्वनि तरंगें क्या है, स्टील में सबसे ज़्यादा तेज गति से जो है यहाँ पर यात्रा करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग यहाँ पर ऑप्शंस में जो हमें 330 मीटर पर सेकंड है, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड और 232 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम वैसे देखो तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, और इसके अलावा जो है कहीं पर और हम पढ़ते हैं तो हमें देखने को वहाँ पर क्या 343 भी मिलता है, 343 मीटर पर सेकंड। तो अगर 343 मीटर पर सेकंड है तो हम ये लगाएंगे, अदरवाइज हम 330 मीटर पर सेकंड भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। तो ये मैंने अभी ऊपर बता ही दिया है, ठोसों में जो तीव्र गति से चलती हैं। इसके बाद तरल में, और सबसे कम जो है उससे कम जो है गैस में, और सबसे कम जो है निर्वात में, ये चलेंगी ही नहीं। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? तो कोई भी वाहन हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, बुलडोजर हो, कोई भी वाहन हो, सभी वाहनों के जो है टायर होते हैं वो खांचेदार होते हैं, क्योंकि अगर वो खांचेदार नहीं होगी तो वहाँ पर जो है घर्षण नहीं होगा, जिस वजह से वो चल नहीं पाएंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, घर्षण बल किस पर जो है निर्भर करता है? तो घर्षण बल जो होता है वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों जो है यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है, तो हम इसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो लेड संचालक जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है लेड संचालक बैटरी में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपर रूप है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क बर्फ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए बनेगा, ठोस CO2। शुष्क बर्फ जो है वो क्या है, ठोस CO2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का सूत्र जो होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। Na2CO3.10H2O जो है यहाँ पर धावन सोडा का सूत्र होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है। क्या नाभिक में क्या है, 13 न्यूट्रॉन है, और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, 24 है। तो हमें इसका परमाणु क्रमांक बताना है। क्या बताना है हमें? इसका परमाणु क्रमांक बताना है। तो यहाँ पर हम
क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका नाभिक में न्यूट्रॉन जो है 13 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है। अगर हम 24 में से 13 घटाते हैं तो 4 में से 3 गई 1 और ये 11 यहाँ पर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो है 11 हो, क्योंकि जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसी भी नाभिक, किसी भी जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक के जो है योग के बराबर होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या से हम नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या घटाएंगे तो हमारा परमाणु क्रमांक आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेड पेंसिल में उपस्थित होता है। तो लेड पेंसिल में जो हमारा उपस्थित होता है वो लेड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो लेड पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट होती है, जो इसकी जो वो निब होती है वो क्या है, ग्रेफाइट की बनी होती है और वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। जो पेंसिल की निब होती है उसमें जो है करंट आता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेफाइट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपावली पर जलाए जाने वाले, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों को हरे रंग की ज्वाला प्रदान कौन करता है। तो जो दीपावली पर पटाखे जलाए जाते हैं उसमें जो हरे रंग की ज्वाला होती है वो बेरियम के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में क्या होती है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होती है, एलपीजी में हमारे क्या है, प्रोपेन होती है, प्रोपेन नामक एक गैस होती है और ये जो है क्या है, जो एलपीजी गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या है, प्रोपेन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूने के जल, क्या है, चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में प्रवाहित करने से क्या बनता है। जब हम चूने के जल को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में प्रवाहित कर देते हैं, चूने का जल जो होता है वो CaOH होल ट्वाइस होता है। अब यहाँ पर हम क्या है, CO2 की जो है अधिकता कर दी है हमने। तो यहाँ सर क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, CaHCO3 होल ट्वाइस यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है, सबसे हल्का कण क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन परमाणु। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा परमाणु यहाँ पर हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का कण है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नाभिक का आकार जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नाभिक का आकार क्या होता है। तो नाभिक का आकार जो 10 × 10⁻15 मीटर के जो है का आकार का होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो क्या है, 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जो अम्ल होते हैं, अम्लों का pH मान जो है 7 से कम होता है और क्षार जो होते हैं, क्षार का pH मान जो है 7 से ज़्यादा होता है। pH मान जो है 0 से 14 तक होते, इसकी वैल्यूज होती है। तो 0 से 7 के बीच में अम्ल, 7 से 14 के बीच में जो है क्षार और 7 पर जो है ये न्यूट्रल होता है। तो हमारा जो शुद्ध जल है उसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो चांदी जो होती है, चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का भौतिक गुण है। तो धातुओं का जो भौतिक गुण है, क्या भंगुरता जो अधातुओं का भौतिक गुण है, नीरसता जो भी जो है अधातुओं का भौतिक गुण है और गैर चमकदार जो अधातुओं का भौतिक गुण है। लेकिन बिजली का अच्छा सुचालक होना ये क्या है, धातुओं का भौतिक गुण है। तो यहाँ पर धातुओं का भौतिक गुण क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दहन के लिए क्या है, दहन के लिए कौन सी अधातु आवश्यक है। तो दहन के लिए जो अधातु ऑक्सीजन जो है गैस जो होती है और ये क्या अधातु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की जो है आवश्यकता होती है। दहन के लिए क्या है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो सजीव प्राणियों के अवशेष से बना हो, क्या सजीव प्राणी जो होते हैं उनके अवशेष से कई सालों में जो है गलकर जो है गलते सड़ते हुए जैसे होता है, कई साल तक जो है गलते हैं, सड़ते हैं। इसके बाद ये क्या है, एक जो है क्या जीवाश्म ईंधन के रूप में जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर जो कोयला है, कोयला एक क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कोयला जो है यहाँ पर हमारा जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो खाना बनाने के लिए जो है
कोयला एक क्या है, ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, इसी का जो है उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? तो मोमबत्ती के जलने पर यहाँ पर हम जो राइट आंसर लगाएंगे वो क्या है, ऊष्मा। यहाँ पर हम बताएंगे कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसे तो मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रासायनिक परिवर्तन को के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम जो राइट आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा लगाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जलना कैसा प्रक्रम है? तो जलना जो होता है एक रासायनिक प्रक्रम होता है। जैसे मोमबत्ती जल जाती है तो उसको हम वापस जो है पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो इस वजह से क्या है, जलना जो है एक रासायनिक प्रक्रम होता है। तो इस तरह से जो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने जो है 20-20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है कंप्लीट कर लिए हैं। बायोलॉजी आगे जो है वीडियोस में बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जो है मैथ के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस हमने की हुई है, उसकी वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से जो है इसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे जो है चैनल पर सुपर 100 की जो है आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो है करवाई जाएगी। आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के द्वारा जो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको जो है प्रिपरेशन कराई जाएगी।